अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या तुर्की की ही तरह पाकिस्तान भी सोमालिया में अपनी एक मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। बिकॉज इस कॉन्टेक्स्ट में सोमालिया के डिफेंस मिनिस्टर ने मीटिंग की है पाकिस्तानी नेवल चीफ से, पाकिस्तानी एयर चीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ से। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये भी समझेंगे कि तुर्की ने वहां पर सॉर्ट ऑफ की तैयारी क्यों शुरू कर ली है कि वो मिलिट्री बेस बनाएंगे, सोमालिया का इशू क्या है और उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील क्यों साइन की है। पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वीडियो जो रिलीज की गई उसमें भी कुछ बड़ी अपडेट्स हैं। सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वीडियो रिलीज की गई है उसमें आप ये कुछ स्क्रीनशॉट्स देखें कि डिस्कशंस ऑन इनहेंसिंग बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन कि जो दोनों कंट्रीज के दरमियान दफाई कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए ऑलरेडी चीज़ों का आगाज हो चुका है। इसके साथ साथ ये चीज़ भी ऑफिशियल वीडियो में कंफर्म की गई है कि एमओयू भी साइन हो चुका है पाकिस्तान एयरफोर्स और सोमाली एयरफोर्स के दरमियान। और इसके साथ साथ ये एमओयू सोमालियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दरमियान भी है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इंक्लूड हो जाते हैं। अब सोमालिया का इशू क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझें। तो बेसिकली 1884 में जो सोमालिया था ये ब्रिटिश राज के अंडर आ गया, यानी कि ब्रिटिश कॉलोनी बन गई। और उसके बाद इसकी जो इंडिपेंडेंस हुई वो 1960 में, 1960 में ये एक अलहदा मुल्क बना, स्टेट ऑफ सोमालीलैंड या स्टेट ऑफ सोमालिया आप उसे कह लें। और इनिशियली ये इकट्ठा ही था। अब जिस एरिया में ये मौजूद है उसे द हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। जैसे बाबुल मंदब बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है पूरी दुनिया में सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रेड को लेकर यमन का जो एरिया है, वैसे ही अफ्रीकन साइड पर ये सोमालिया का जो एरिया है ये भी उतना ही ज़्यादा अहमियत रखता है। बिकॉज इसी के दरमियान ही वो पूरा रेड सी और बाबुल मंदब का एरिया गुजरता है, यानी एक तरफ यमन एक तरफ सोमालिया। अब सोमालिया में भी चीज़ें उस तरह नहीं चलती जैसे प्लान किया गया था। मतलब इसकी इंडिपेंडेंस के बावजूद भी यहाँ सिविल वॉर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मल्टीपल मूवमेंट्स चलती हैं। और एक बड़ी सिविल वॉर छिड़ती है 1988 से 1991 के दरमियान। इस सिविल वॉर के दौरान क्या होता है कि सोमालिया का एक हिस्सा जो नॉर्थर्न सोमालिया का आप हिस्सा कह लें वो अलहदगी इख्तियार कर लेता है, जो अपना नाम रखते हैं सोमालीलैंड। 18 मई 1991 को सोमालीलैंड अलहदा हो जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में इसको रिकग्नाइज एज सच नहीं किया जाता। मेनली सोमालिया ही मेन फेस रहा पूरी दुनिया के सामने। अब यहाँ दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। 2024 में सोमालीलैंड और इथोपिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत इथोपिया को समुद्र तक का रास्ता सोमालीलैंड प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद दिसंबर 2025 में इजराइल दुनिया का वाहिद वो मुल्क बना है जिसने सोमालीलैंड को रिकग्नाइज कर लिया है। अब सोमालीलैंड में इजराइल इस वक्त अपनी एयरफोर्स को डिप्लॉय करने का भी सोच रहा है, अपनी एक मिलिट्री बेस बनाने का भी सोच रहा है। और इनिशियली सोमालीलैंड को इजरायली मिलिट्री ने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी है। सोमालीलैंड की डायरेक्ट मुखालफत है सोमालिया से। सोमालिया एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कंट्री है जिसे सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, इवन अमेरिका तक सब उसे रिकग्नाइज करते हैं, जबकि सोमालीलैंड को पूरी दुनिया में सिर्फ इजराइल ने रिकग्नाइज किया है। और इस रिकग्निशन की मुखालफत चाइना, पाकिस्तान और दुनिया के हर मुल्क ने की। अब इसके बाद सोमालिया ने ये देखा कि उनके पास कोई एयरफोर्स नाम की चीज़ नहीं है, प्लस मुल्क में दाइश की जो तंजीम है, अल-शबाब मिलिटेंट्स, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ऑलरेडी मुल्क में काफ़ी इंस्टेबिलिटी भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी और सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी। तो सोमालिया हाथ बढ़ाता है तुर्की की तरफ। अभी करंट सोमालिया और तुर्की के दरमियान डेवलपमेंट क्या होती है कि सोमालिया ने टर्किश मेड अकिंजी ड्रोन्स और TB2 ड्रोन्स को इंडक्ट किया है अपनी एयरफोर्स में। T129 अटैक हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट किया है और उन्हें कॉम्बैट मिशंस में वो यूज भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ तुर्किया ने जनवरी 2026 में अपने कुछ नंबर्स में F-16 को भी डिप्लॉय कर दिया है मोगादिशु, जो सोमालिया का कैपिटल है। और कॉम्बैट ऑपरेशंस भी अल-शबाब मिलिटेंट्स के खिलाफ टर्किश एयरफोर्स ने किए हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में तुर्की और सोमालिया के दरमियान ये कोऑपरेशन बढ़ रहा है और उसके मुकाबले में है सोमालीलैंड प्लस इजराइल। सोमालिया ने इसी कॉन्टेक्स्ट सोमालिया अब अपनी अलायंस को मजीद स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सोमालिया ने तुर्की के साथ साथ अब पाकिस्तान में भी अपने सोमालिया ने अब तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान में भी अपने डिफेंस मिनिस्टर को भेजा है। सोमालियन मिलिट्री का एक डेलीगेशन भी आया पाकिस्तान में। इसके साथ साथ सऊदी अरब के साथ भी वो कोऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने MOU साइनिंग कंफर्म कर दी है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स सोमालिया में ना सिर्फ डिप्लॉय होगी बल्कि उसके साथ साथ सोमालियन मिलिट्री को एड भी प्रोवाइड की जाएगी, टेक्निकल टर्म्स में, यानी कि इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तक के लिए जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि जी 24 GF-17 थंडर सोमालिया खरीदेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी जल्दी पॉसिबल है। बिकॉज सोमालियन मिलिट्री का पूरा बजट ही $0.25 बिलियन है, यानी कि $1 अरब का भी चौथा हिस्सा। तो इतने कम बजट में सोमालिया सिर्फ ड्रोन्स खरीद सकता है, क्वाडकॉप्टर्स खरीद सकता है। लेकिन जैसा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इजराइल सोमालीलैंड में, यानी कि सोमालिया के बिल्कुल शुमाल में एक मिलिट्री बेस और एक इंटेलिजेंस गैदरिंग बेस बनाने का सोच रहा है।
उससे ना सिर्फ इजरायली ग्राउंड बेस्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क बल्कि इजरायली इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स भी वहां डिप्लॉय होंगे जो डायरेक्टली थ्रेटन करेंगे सोमालिया को और इवन तुर्किया को भी, वहां जो कि तुर्की के F-16 और तुर्की भी वहां अपनी मिलिट्री बेस बना रहा है। पाकिस्तान के लिए ये चीज 2-3 लिहाज से अहम है। पहला तो अफ्रीकन स्टेट्स में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में बात कर रहा हूं, और अगर JF-17 थंडर सोमालिया खरीदता है तो जाहिर बात है उस डील को सऊदी अरब, तुर्की या कोई थर्ड पार्टी, इवन चाइना भी फंड कर सकता है, इसकी चांसेस मौजूद है। दूसरा, पाकिस्तान को अहमियत यहाँ इस वजह से हासिल हो जाएगी कि एक टर्मिनल पाकिस्तान बन जाएगा अफ्रीका में जहां पाकिस्तानी मिलिट्री मौजूद होगी, और सऊदी अरब से जो ट्रेड कार्गो आते हैं वो मोगादिशु या इसी तरह के जो वो सोमालिया के साहिली एरियाज पर रुक सकते हैं, वहां उनके लिए एक वे पॉइंट बन जाएगा। और पाकिस्तान की जो आप कह लें तिजारत है या पाकिस्तान के कार्गोज की सिक्योरिटी या पाकिस्तान नेवी की डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ 1-2 पिक्चर्स भी काफी वायरल हो रही हैं कि पाकिस्तान नेवी के पायलट्स ऑलरेडी सोमालिया में डिप्लॉय हो चुके हैं। इसके साथ साथ फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स भी वहां भेजे जा रहे हैं। आप इन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर्स ओवरऑल कह सकते हैं जो स्ट्रेटेजिकली उन्हें इनिशियल ट्रेनिंग देंगे। और फ्यूचर में पाकिस्तान अगर ड्रोन्स प्रोवाइड करता है सोमालिया को, ग्राउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम्स प्रोवाइड करता है, एंड आगे जाकर अगर JF-17 थंडर वो खरीदते हैं तो ऑलरेडी उनका ग्राउंड वर्क मुकम्मल हो चुका हो और उन्हें पता हो कि इतने हाईटेक इक्विपमेंट को किस तरह मेंटेन रखना है और ऑपरेशनलाइज रखना है। बिकॉज अफ्रीकन मुल्कों का मसला ये आता है कि वो एक चीज को खरीद लेते हैं, बाद में उनकी मेंटेनेंस नहीं सही हो पाती तो वो चीजें ग्राउंड हो जाती हैं। इवन म्यांमार के साथ भी ये इशू हम देख चुके हैं कि उनकी आधी के करीब एयरफोर्स वैसी ग्राउंडेड है। यहाँ वो इश्यूज क्रिएट ही ना हो, इस वजह से पाकिस्तान सोमालिया के साथ ये सारी चीजें कर रहा है। फ्यूचर में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या वहां पर पाकिस्तान एक मिलिट्री बेस भी बनाता है या नहीं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।